प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह की दया से एक और बार ऑडियो के द्वारा आप लोग के साथ कुछ वचनों को बांटने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहयोग दिया है, इसलिए मैं धन्यवाद करूँगा उस महान जीवित परमेश्वर यीशु को, क्योंकि वो सदा हमारे लिए चिंतित करता है, हमारे ऊपर निगाह रखता है और हमें सहयोग देने के लिए तत्पर वो खड़ा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के दिन मैं कुछ वचन के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो व्यवस्था विवरण उसके 30वां अध्याय 19 वचन में इस प्रकार कुछ बातों को लिखा है। उसका मुख्य भाग को लेके मैं आपके बीच में आना चाहता हूँ। इस वचनों को लेके आज के संदेश मेरा जीवन को अपना ले। मेरे भाई मेरे बहन, आप शायद सोचेंगे क्या मैं जीवन के साथ नहीं हूँ, मगर मैं यहाँ पे कुछ बातों को बाइबल के वचन के आधार पर आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण उसके 30 का 19 में इस प्रकार कहा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी ये दोनों की तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाते हुए कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप की तुम्हारे आगे रख रहा हूं, इसलिए तू और तेरे वंश दोनों जीवित रहें। ये बातों को जो है हम व्यवस्था विवरण 30-19 में हम पढ़ते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु मसीह यीशु में आपका जीवन है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यीशु के द्वारा आशीषित किया है, क्योंकि हम हर प्रकार जो जीवित है आज उसकी अनुग्रह के द्वारा है। क्योंकि आत्मिक का जो बातें हैं परमेश्वर ने उस इज़राइल को देखते हुए इस प्रकार कहा है, तू और तेरे वंश। इसके मतलब आज यीशु आप और मुझे इस बात से कहता है, मैंने जीवन और मृत्यु और आशीष और शापित को तेरे सामने मैं रख छोड़ा हूं, इसलिए तू जीवित रहे और तेरे वंश भी सदैव जीवित रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए परमेश्वर ये दोनों को हमारे सामने रखते हुए इस वचन के द्वारा कुछ बातों को कहना चाहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और जो इसमें आप देखोगे दूसरी वचन उसका जो 30 का व्यवस्था विवरण 30 और 20 में, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा को प्रेम करो और उसकी बातों को मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरे जीवन दीर्घ आयु हो। जी हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह में हमारा जीवन सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर यीशु ने कहा है, मैं मार्ग और सत्य और जीवन। मेरे भाई मेरे बहन, पवित्र बाइबल कई बातों को हमें सिखाता है और इस बातों को हम पहले से जानते हैं और हम कुछ बातों को पालन करते हैं, कुछ बातों को पालन नहीं कर पाते हैं। मगर परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, तो यहाँ पर वचन साफ लिखा है, उससे प्रेम करो और उसकी बातों को मानो और उसमें लिपटे रहो।
क्योंकि तेरे जीवन उसके साथ बढ़ता जाए। मेरे भाई मेरे बहन, वो सिर्फ नहीं है हम पाप के कारण मरे हुए थे, क्योंकि पवित्र बाइबल उस बातों को भी इस प्रकार वहां पर कहता है, क्योंकि पाप का कारण के वजह से हम परमेश्वर यीशु को जानने के पहले मरे हुए जीवन जी रहे थे। आत्मा में मरे हुए बातों को मैं बता रहा हूं। यीशु ने हमारे हर एक अधर्म से, पापों से, मरे हुए से हमें झिलाया है। एफिसियों की पत्री में अगर दूसरे अध्याय पहले वचन में अगर हम देखें, उसने तुम्हें भी झिलाया जो अपनी अपराध की और पाप के कारण मरे हुए थे। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु कहता है, यूहन्ना 10:10 में इस प्रकार कहता है, मैं जीवन देने और बहुतायत देने के लिए मैं आया हूं। मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि परमेश्वर के वचन इस प्रकार कहता है, मैं जीवन देने वाला परमेश्वर हूं, बहुतायत से जीवन देने वाला परमेश्वर। अय्यूब के जीवन के अंदर अगर हम देखा जाएं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, जो 12:10 में हम देखते हैं, उसके हाथों में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक का गहराई से मनुष्य की आत्मा में भी रहती है, क्योंकि उसी का हाथों में हमारा जीवन और हमारी जो है सारे क्रिया और कार्य का हिसाब उनके हाथों में है। इन दिनों में हमको जांचना अवश्य जरूरत है, क्योंकि कठिन समय पे हम चल रहे हैं। हर तरफ हमारे चारों तरफ हम देखते हैं, इस महामारी बीमारी के द्वारा काफी लोग बेचैन हैं, तनाव में गुजर रहे हैं और डरे हैं और भय के साथ जीवन बिता रहे हैं, मेरे क्या होगा। क्योंकि सरकार और डॉक्टरें, जो भी सहयोग देने वाले, सभी घबराए हुए हैं और चिंतित में हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मगर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता, मैंने तो पहले से तुझे आशीष और साबित और जो है जीवन और मृत्यु के बारे में कह चुका हूं। कई समय आपने मेरे संदेश को सुना होगा, क्योंकि ये सब संभव होने वाला था और होगा, अधिक जल्दी जो है ये सब संभव होगा करके मैं कहते कई संदेश के द्वारा हमने इस बातों को मनन की है। शायद हो सकता आपको याद हो, क्योंकि अंतिम समय पे हम जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के आगमन अति निकट है, इसलिए ये सारे कार्य संभव होते जा रही है। इन बातों को भी हमने देखा है। मगर जो परमेश्वर यीशु मसीह में हैं, उनके लिए परमेश्वर का जीवन मौजूद है। और संपूर्ण रीति से हमें संभालने के लिए, बल और ताकत और जीवन तंदुरुस्ती देने के लिए वो तत्पर हमेशा खड़ा है। सारे प्राणी जीवन के साथ रहने और मनुष्य का आत्मा भी परमेश्वर के हाथों में है, क्योंकि उसके बिना कोई बात संभव नहीं हो सकते। क्योंकि आप और मैं चुने में उस जो है पुत्र और पुत्री है, वो हमारा राजा है, हम उसके प्रजा है, इसलिए चिंतित करने की जरूरत नहीं है। मगर हमें सावधान बरसना अवश्य जरूरत है, क्योंकि ये समय हमें ज्ञान और बुद्धि के साथ चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से हमें इन तमाम बातों को हमारे लिए लिखित तौर पे हमें दे चुका है।
कोई भी बात विश्वासी जन के लिए अचंभों वाली बात है ही नहीं। ये सब संभव होगी, इन बातों को द्वारा हम गुजरना होगा। ये सब पहले से हमें लिख के दे दिया है हमारे महान परमेश्वर। मेरे भाई मेरे बहन, आज हो सकता है संसार के लोग इन बातों को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो इन बातों को समझने के लिए उन्हें अवसर नहीं मिला है, न उन्हें समझाने के लिए कोई दास उन्हें उपलब्ध हुई है। मगर परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आप और हम परमेश्वर यीशु में चुने हुए लोग हैं। इसलिए आपको और मुझे पवित्र बाइबल दिया गया है, उसके बानी बताया गया है, उसने अपनी इच्छा को प्रकट किया है। मगर सबको ये उपलब्ध नहीं है। जो परमेश्वर यीशु मसीह में जीवित है, विश्वास करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके नाम की महिमा करने में रुचि रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने ये प्रेम पत्र दिया है। मेरे भाई मेरे बहन, घबराए नहीं, चिंतित ना करें, मगर ज्ञान और बुद्धि के साथ चलें। जिस प्रकार सरकार ने हमें बताया है कौन सी चीज़ों में हमको पालन करना है, उस सारी बातों को पालन करते हुए, परमेश्वर में विश्वास रखते हुए, उसके वचनों में अमल करते हुए हम अगर आज्ञा मानकर चलेंगे तो ये सारी जो है महामारी बीमारी से उस महान परमेश्वर की लहू हमें बचाएगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है और हम भले और बुरे कार्य को समझे, भला और बुरा कार्य का बारे में सभी बातों को हम उचित समझते हैं और जानते भी हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें दिया गया है, हर एक बात का निचोड़ उसका अंदर है। मैं इसलिए बार बार आपसे संदेश में कहते आया हूँ, प्रत्येक दिन आप पवित्र बाइबल को पढ़ें, वचनों को मनन करें। प्रत्येक दिन नीति वचन पढ़ने के लिए मैं हमेशा उत्साहिता हूँ, और वचनों को हमेशा याद करने के लिए, मनन करने के लिए मैंने कई दफे उत्साहिया आप लोग का। इन बातों को आप जानते हैं। और दूसरी बात, ये सिर्फ केवल नहीं है, हम परमेश्वर के साथ वास्ता रखना अवश्य जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर के साथ जो वास्ता रखता है वो घबराएगा नहीं, वो डगमगाएगा नहीं। और किस प्रकार वास्ता रखें? प्रत्येक दिन उस महान परमेश्वर की समूह में बैठ के उससे बातचीत करें। हो सकता आप जाने उस परमेश्वर को कैसे हम उससे बात कर सकें। मेरे भाई मेरे बहन, मैं हमेशा आपसे विनती करते रहता हूँ, प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह भी अपने पिता यहोवा से हमेशा सुबह के भोर बातें करते रहा। इसलिए वहाँ पर हर जगह पे नए नियम के अंदर हम देखते हैं परमेश्वर यीशु ने सुबह के भोर प्रार्थना की, एकांत में प्रार्थना की, सांत्रिकाल में प्रार्थना की और रात की वक्त प्रार्थना की। मेरे भाई मेरे बहन, इस वक्त आपका और मुझे केवल परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह ही हमें बचा सकते हैं, क्योंकि हर प्रकार कार्य हर एक देश, हर एक जो है देशवासियों और उसके अधिकारियों और जो है हम देखते हैं हर एक तरफ से कोशिश कर रहे हैं इन मृत्यु से बचने के लिए, ये महामारी से जो चंगाई होने के लिए, मगर किसी के भी बस में नहीं है। सब लाचार हैं, कोशिश बेतेरे हैं, धन है दौलत से उन लोग कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान और बुद्धि से कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए अच्छी से अच्छी दवाइयों मैं उपलब्ध कराऊं। बड़ी बड़ी ज्ञानी और विज्ञानी भी इसमें शामिल है, मगर अभी तक कुछ जो है उसका जो दवाइयों का और कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जीवन और मृत्यु परमेश्वर की हाथों में है। हमारा जीवन
यीशु के अनुग्रह हाथों में है, क्योंकि हम उसका मार्ग में चले, उसका सत्य में बना रहे हैं, ताकि उसका जीवन हमारा अंदर बना रह सके। मेरे भाई मेरे बहन, संसार में तमाम बातें होते आ रही है, ये सब कुछ संभव हो नहीं है। कोई भी बात बाइबल की वो जो है छूटेगा नहीं, क्योंकि जमीन आसमान टल जाएगी, मेरे कहे हुआ वचन एक भी नहीं टलेगा। ये परमेश्वर की वाणी है। इन दिनों में हर प्रकार कार्य हमारे निराजी निराज, दुखी दुख, व्याकुली व्याकुल, इसी प्रकार हम गुजर रहे हैं, क्योंकि सारे संसार भाई के साथ डरते हुए जीवन बिता रहा। कल क्या होगा, कौन हमें बचाएगा, कौन मुझे छुड़ाएगा, इस प्रकार बड़ी चिंतित है। सरकार को तौर पर देखते हैं, डॉक्टर को और पे भरोसे में बैठा है, कोई दवाई आएगी जरूर करके, मगर कुछ भी लाभ ना हो रहा। कईयों को परिवार के अंदर मृत्यु की जो व्याकुल है वो हम सुनते हैं, उनके आंसू को हम देखते हैं, बेचैन है लोग। मगर मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे यही कहूँगा, क्योंकि हमारे लिए और हमारे वंश के लिए परमेश्वर ने ये मार्ग रखा है। उस मार्ग जो है, उस महान परमेश्वर के साथ हम लगातार बना रह सकें, क्योंकि वो हमें अच्छी मार्ग में ले चलेगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, इन दिनों में आप अपने घरों में अपने परिवार के साथ बैठ के सभी लोग प्रार्थना करें, सभी सदस्य मिल के उस महान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, क्योंकि हर एक दिन परमेश्वर हमें आशीष के रूप में दिया है। इसलिए उन बातों को ना भूलें। भजन संगीता में हम देखते हैं, दाऊद कहता है उसकी सारे उपकार को ना बोलते हुए धन्यवाद करने के लिए। मेरे भाई मेरे बहन, हो सकता है इन दिनों में आप भवन नहीं आ पा रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, अपने घर में ही आप आराधना कर सकते हैं। आपके घर आराधना घर बन जाए, क्योंकि परमेश्वर हर एक कुटुंब में वास करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहता है, 2 और 3 व्यक्ति मेरे नाम से जहाँ पर भी हो एक मन हो जाए, वहाँ पर मैं मौजूद होगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, आप चिंतित ना करें, हर समय पे परमेश्वर के वचनों को मनन करें और प्रार्थना में लगे रहें, ताकि जो है आपके प्रार्थना सामर्थ्य है और प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हमारा है। बाइबल साफ शब्द में लिखा है, वो प्रार्थना सुनने वाला है और मानव सब उसके पास आएंगे, सारे मानव को आएगा करके कहता है। हम क्यों ना जाएं? इसलिए अपने प्रार्थना को द्वारा परमेश्वर के साथ हमेशा बना रहे। मेरे भाई मेरे बहन, आपसे मैं विनती करता हूँ, लगातार परमेश्वर के वचनों में बने रहें। कभी भी परमेश्वर के आगमन हो सकता है, क्योंकि उससे मुलाकात करने के लिए, उससे मेल करने के लिए, उसके साथ चलने के लिए हम तैयार रहना आवश्यक जरूरत है। अभी भी वक्त है, हम अपना सारी जो है अधर्म को छोड़े, हर एक जो है ना आज्ञाकारी को हटाए और परमेश्वर को वचन के आज्ञाकारी बने, ताकि जो है परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह कर सके। मसीह यीशु कभी भी आने के लिए जो तैयार है, मगर क्या आप और मैं उस महान परमेश्वर के सामने हम जो है कह सकते हैं, हम आपका वचनों को माना है, आपका मार्ग में चला है, प्यारे प्रभु आपसे हमेशा बातचीत किया है और आपकी जो आज्ञा को मैं मान कर चलाऊं, क्या ये कह सकते हैं? मेरे भाई मेरे बहन, फिर भी आपसे मैं ये कहना चाहूँगा,
अभी भी वक्त है। परमेश्वर हर एक बातों को क्षमा देने वाला परमेश्वर है। यदि हमारे पास कोई भी अगर ऐसे गलती है, गुनाह है, तो हम कबूल करें, उसको माने, प्रभु से कहें, प्रभु अनजान से मेरे से जो भी कुछ गलती हुई है मुझे क्षमा करें। और मैं चाहता हूँ प्यारे प्रभु आप मुझसे बात करें और मैं भी आपसे लगातार बात करूं, ताकि आप जब आओगे मैं तैयार रहूं प्रभु आपका साथ चलने के लिए। प्यारे पिता, तो अनुग्रह कर करके हमेशा प्रार्थना में मांगते रहें। मेरे भाई मेरे बहन, आप घबराइए नहीं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहता है। इसलिए इस वचन के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के लिए, जो प्रभु जीवन और मृत्यु आपके अनुग्रह हाथों में है। हाँ पिता परमेश्वर, इस बात को व्यवस्था विवरण उसकी जो है 30, 29, 19 में हमने पढ़ा है। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह आपके दया के लिए धन्यवाद हैं। अभी तक आपके वचन को द्वारा हमें उत्साहित किया है, हम धन्य कहते हैं, क्योंकि आप प्रभु जीवन देने वाला यीशु मसीह है। हमारे खातिर आपने बलिदान हुआ है। हाँ प्रभु, मृत्यु से आप जी उठा है हमारे खातिर। प्यारे प्रभु, आप जल्द आने वाला है, हम विश्वास करते हैं आप हमें साथ ले जाएंगे। उसके लिए अधिक हमारे अंदर कोई भी कमी कटी हो, उस कमी कटी को प्रभु तू क्षमा करे। तेरे लहू से हमें धो के शुद्ध करे, सर से लेके पांव तक तेरे लहू से बाड़ा लगाए। प्रभु, जब भी आप आओगे हम आपके साथ चलने के लिए हमारा प्राण और आत्मा दे शुद्ध होते हुए, आप प्रभु जी आपको वेट करने के लिए हम तैयार हो सके। आज के दिन जो भी ये वचन को सुन रहे हैं, उन भाई बहनों को हृदयों को तो जांच प्रभु, कमी कटी को दूर करें प्रभु, उनके हरेक अधर्म को, आप प्रभु जी गलतियों को, प्यारे प्रभु अनजान से जान से जो भी कुछ हुआ है उन्हें क्षमा करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आप पिता अपने आप प्रभु जी संतानों को आप सहयोग करने वाले, अपने विश्वासी जन को, अपने भक्त जन को आप आशीष देने वाला महान परमेश्वर है। इसलिए तेरे सम्मुख में हम सौंपते हैं। मसीह यीशु में आप तैयार अनुग्रह करें, ताकि आने वाले समय पे हमें नहीं पता है आज है कल है और कभी भी आपका आगमन आएंगे तो प्रभु हम तेरे साथ चलने योग्य बन पाएंगे। इस संसार और संसार का कार्य सब मिट जाएगी। प्यारे प्रभु, आपके पास आप प्रभु जी जीवन है। आप पिता परमेश्वर, उस जीवन को सदैव हम प्राप्त करते हुए तेरे सम्मुख में तेरी आराधना स्तुति कर सके। प्यारे पिता, अभी तक आपने संभाला है, हर एक कष्ट, हर एक दुख, हर एक पीड़ी परेशानी से हाँ प्रभु जी हर एक जो है इस महामारी बीमारी से हमें बचाया। इसलिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हमारे पूरी कलीसिया का सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बच्चे से लेके बालक से लेके बुजुर्ग तक प्रभु तेरी अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं। मसीह यीशु में सभी प्रभु आपने चुने हुए और प्रभु मुझे दिया गया है। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे प्रत्येक विश्वासी जन के परिवार एक एक को तू आशीषित करे, एक एक को प्रभु तू बचा ले, एक एक को प्रभु जी तेरे जीवन में तू भर दे, ताकि जो है प्रभु जी तेरी अनुग्रह तेरी दया में वो आगे बढ़ते जाए और प्रभु एक दिन उस स्वर्ग में प्यारे प्रभु हम सब मिले और आपके नाम की महिमा स्तुति करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है और प्रभु आप हमारे ऊपर चिंता कर रहा है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे महान परमेश्वर किसी का भी नहीं मगर हमारे लिए आप है। इसलिए हम धन्य धन्य कहते हैं। करोड़ों जीव होते भी
अगर आप प्रभु आपके लिए धन्य कहें वो कम ही पड़ेगी। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हमारी पूरी कलीसिया के सदस्य को तेरी अनुग्रह का हाथों में सौंपते हैं। हो सकता है आज के दिन बीमार, दुख, निर्बलता में पड़े हुए यीशु के नाम से निर्बलता दूर होने पाए और चंगाई को प्राप्त कर सके। तेरी प्रभु जी अनुग्रह उनमें बना रह सके। हर एक डरों को हटाइए। हर एक जो है आप प्रभु जी उनके अंदर पे जो भी जो है आप प्रभु तनाई है यीशु के नाम से दूर होने पाए। मसीह यीशु में आप उत्साहित करें। प्रभु आप हमारे संग हैं, इसलिए हम ना घबराते हुए ना डरते हुए हाँ प्रभु जी लगातार तेरे सम्मुख में प्रार्थना करते हुए तेरे लहू में से वाड़ा लगाते हुए हम आगे जा सके। जितने भी नौकरी कर रहे हैं, जितने भी बाहर जाकर आ रहे हैं, प्यारे पिता हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर पे उनके लिए आप सहयोग करें। आपका लहू में वाड़ा लगाए, कोई भी कीटाणु उन्हें प्रभु छूने ना पाए। प्रभु जी तू बचाने वाला परमेश्वर है, इसलिए तेरे अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं। प्रभु मान परमेश्वर, जब तक आराधना भवन प्रभु जी शुरू नहीं होती है, हाँ प्रभु जी आपके अनुग्रह हम चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जल्द से जल्द ये सारी महामारी खत्म हो जाए और आपके बेदारी हाँ प्रभु हमारे देश में आने पाए। प्यारे प्रभु जब बेदारी आती है तो ये एक बहुत बड़ा आप प्रभु जी बदलाव होती है हर एक जीवन के अंदर। पिता हम चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर एक बेदारी आए, हमारे परिवार में एक बेदारी आए, हमारे कलीसिया में एक बेदारी आए, हमारे देश में एक बेदारी आने पाए। प्यारे प्रभु आप मदद और सहायता दे। आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु में अपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना हमने की है, इस प्रार्थना को विश्वास करें, परमेश्वर हमें सहयोग करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ हर एक जो पवित्रवान के साथ, विश्वासी के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होते रहे, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की